एवरीवन, कैसे हैं आप सब। थंबनेल देख के वैसे तो समझ में आ ही गया होगा कि मेरा ब्लॉग किस बारे में है, लेकिन चलो फिर भी मैं बता ही देती हूँ। हाँ भाई, जा रही हूँ, शादी को 3 साल हो गए। 3 साल में पहली बार ससुराल जा रही हूँ। जो मतलब वो देखो अभी पता चल जाएगा आगे आगे व्लॉग में। मैं पता है पिछले 3 घंटे से तैयार होने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा है तो कोई मतलब नहीं है कि मैं अभी भी अच्छे से तैयार हो गई हूँ। अभी भी कुछ अधूरा अधूरा सा है। ठीक है, अब हम बैठे बैठे वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे गाड़ी में हो गया था सामान ज़्यादा, जगह थी कम, तो सब एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। फटाफट फटाफट चलो घर के दरवाजे वगैरह सब बंद करते हैं। और अभी देखो क्योंकि सामान है ना, बंद करने में इतना टाइम लग गया है कि मम्मी ताला वाला बंद करके अंदर का और जाके पड़ोसियों के उधर बैठ गई कि बोले तुम्हारा हो जाए तो वही तब मेरे को बता देना, मैं फिर आ जाऊँगी वहाँ से। बस फिर थोड़ी देर में हो गया था सारा सामान सेट, और फिर अब चलो चलते हैं, सिलसिला के लिए निकलते हैं। और अब मैं बताऊँ, देखो गोलू का मुँह देखो ऐसा सूजा हुआ है ना, इसलिए सूजा हुआ है क्योंकि इसको चाहिए थी आइसक्रीम और इसको आइसक्रीम मिली नहीं। गुस्से में बैठा हुआ है कि नहीं मैं तो आइसक्रीम ही खाऊंगा, आइसक्रीम के बिना मैं नहीं जाऊँगा, गाड़ी अभी रोको। और वो तो लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो इसलिए गाड़ी रोका नहीं। मैंने और मम्मी ने, हम दोनों ने गाड़ी में ही बैठ के मेहंदी लगाई थी। मैंने एक हाथ में तो लगा ही ली थी मेहंदी, लेकिन दूसरे में नहीं लगा पाई थी, तो हम दोनों ने ही फिर गाड़ी में बैठ के मेहंदी वेंदी लगाई और बस मेहंदी लगाई। अच्छा पता है, बच्चों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है छोटे से कोई। मेरे को तो जो चीज़ें अनहेल्दी होती है ना, हमें तो वही खानी है। अब मेरा बेटा 1 साल का भी ढंग से नहीं हुआ और वो देखो चिप्स खाना है उसको, चिप्स के ऐसे चटकारे ले रहा है, लेकिन चिप्स ही खाना है उसको। और यहाँ अभी तक गोलू को आइसक्रीम नहीं मिलने की वजह से अभी तक उसका मुंह सूजा हुआ है, वो किसी से बात नहीं कर रहा। उसकी एक ही रट थी कि नहीं बस मेरे को तो सिर्फ आइसक्रीम ही खानी है। फिर हमने कहीं देखा कि चलो अब तो कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल ऐसे हो गया। तो फिर हम सबका भी थोड़ा कुछ खाने का मन किया कि चलो कुछ खा लेते हैं, तो ये हमने सीकर में फिर हमारी गाड़ी रोकी। वहाँ से मिठाइयाँ चिप्स के 5-6 पैकेट खरीदे, गोलगप्पे खाए, खूब सारी आइसक्रीम वगैरह खाई। तो मतलब हमने खूब अच्छे से पेट पूजा की वहाँ पे। काफ़ी देर हम रुके भी, फिर हम चल दिए आगे। फिर हमें चलते चलते सच्ची में बहुत रात हो गई थी। रात तो मतलब ऐसे थोड़ा 7, 7:30, 8 बजे तक तो अंधेरा हो ही जाता है ना। थोड़ा हम लेट हो गए थे क्योंकि अब दूर भी तो है ना हमारा गांव। अब इतना लेट हो गए तो घर जाके कौन खाना बनाए, तो हमने चूरू में गाड़ी रोकी सिर्फ खाने के लिए कि यहाँ से कुछ खा पी के चलते हैं, वरना इतनी रात तो वैसे ही हो गई, वहाँ जाके बनाएंगे करेंगे तो और ज़्यादा परेशान हो ही जाएंगे। और अगर मैं वहाँ के खाने की बात करूँ तो हमें वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी। न दाल और पनीर वगैरह जो भी मंगाया वो बेफिजूल हमारे पैसे लग गए, मुझे तो ऐसा लगता है। यहाँ से नीचे उतरो, सीधी हवाई जहाज का रास्ता, यहाँ से रेल का रास्ता, यहाँ से हाईवे का रास्ता, यहाँ से 10 गांव को बिजली सप्लाई, यहाँ से 10 गांव को पानी सप्लाई, यहाँ से देख लें और से 10 गांव का ये स्कूल सीनियर ये स्कूल। तेरा दादा पढ़िया था, नौकरी लग गई। तेरा पापा पढ़ लेता था भाई क्लास मैं टाइम में तो धर्मशाला ही है, मानिए धर्मशाला है तो 8 ने पढ़िया थी, इससे 17 से गांव में पढ़ लिया। इतना दूर है, ये अपना घर आ गया, ये आ गया अपना घर। फाइनली लगभग 11 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे। अब दूर भी तो इतना था, दादू से दादी से हमारा भारी वेट कर रहे थे। और अभी देखो पता है इतना अच्छा लगा मेरे को, मतलब उधर देख के मैं कभी गांव में रही नहीं हूँ स्टार्टिंग से ही ना। मैं मेरे गांव में रही, शायद बहुत छोटी थी तब ननिहाल ज़रूर रही थी, तो इसलिए ये सब कभी मेरे को देखने को मिला ही नहीं। ऐसे बाल्टियों से पानी वगैरह निकालना, वहाँ पे कुंड का पानी जमा होता है पीने वगैरह में, और बहुत पानी का भी बहुत अच्छा टेस्ट है। नेक्स्ट डे सुबह 5:30-6 बजे के समथिंग, गुड मॉर्निंग। और अब मैं अच्छे से घर दिखाती हूँ आपको। ये पूरा घर हमारा, आगे रूम्स वगैरह, इतना बड़ा चौक, और ये वो कुंड जहाँ पे कल पापा जी पानी निकाल रहे थे। और ये देखो सुबह सुबह सब माचे डाल डाल के सो रहे हैं। सुबह जल्दी का टाइम है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे गांव में सब सोते हैं ना एक साथ, माचे वाचे डाल के सब एक साथ।
चलो अब सुबह सुबह मेरी बारी आ गई कुंड में से पानी निकाल के नहाने की, क्योंकि सब सो रहे थे तो इसलिए मैंने ही पानी निकाला वहाँ से और फिर मैं नहाने गई। और ये मेरे को बड़ा शॉकिंग लगा कि भाई कुंड में ठंडा पानी होना चाहिए ना ज़मीन के नीचे, और सुबह सुबह गरम गरम पानी निकल के आया। मम्मी बोले कि चलो गैस वैस जलाते पानी थोड़ा गर्म करते हैं, लेकिन उसमें देखा तो ऐसे गरम गरम पानी था। ये सिस्टम मेरे को तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी था अच्छा था। सुबह सुबह गरम गरम पानी, दोपहर में एकदम ठंडा ठंडा पानी निकलता है उसमें से लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इसमें से पानी निकालना करना। फिर जाएंगे वापस तब भी यही सब वापस से करेंगे, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था ऐसे कहीं हौद से पानी वगैरह लेकर फिर निकालना, फिर नहा धो के फिर मैं रोटी वोटी बनाने गई। ऐसे बैठ के खाना पहली बार ही बनाया था मैंने। कितने राजी हो रहे सब, ये हमारे माँ हाय अंकल माँ माँ यहाँ करो, यहाँ करो। फोटो उतार कुछ नहीं उतारा कर। बढ़िया पराठे बनाना, एक नंबर गांव के देसी पराठे। साबुत मिर्च है, साबुत मिर्च है, साबुत मिर्च है। सुबह सुबह उठते ही मानू एक अच्छी आदत फॉलो कर रहा है। सुबह सुबह उठते ही अपने को तो फर्स्ट फ्रेश होने से मतलब है, उठते ही अपने पोट पे बैठना है बस अब मानू भी नहा धो के तैयार हो गया। ये हमारे दादी साहब वो हम धोख लगाने के लिए जा रहे हैं ना, तो उसके लिए बाजरा वगैरह इकट्ठा। इतना पुराना कैलेंडर 2012 का, और नीचे वाला शायद 2018 का, शायद कहीं और आपको देखने को मिलेगा नहीं फिर क्योंकि हम जा रहे हैं गांव में जो हमारे देवता हैं उनको धोख लगाने के लिए, तो उससे पहले एक बार घर में जो करनी माता है उनके धोख लगाते हैं। तो अभी मेरे मानू ने हेलो की बोल रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना तो चलो अब हम चलते हैं वहाँ क्षेत्रपाल जी के। हम महाराज जी के बैठ गए धोख वोख लगाने के लिए। मम्मी अभी आ रही हैं पीढ़िया लेके, पीढ़िया गाड़ी में ही छूट गया था। बच्चे की जब भी धोख लगाई जाती है तो ये वो हमारी पीढ़िया होता है जो उड़ के ही धोख लगाई जाती है। पहले सारा दिन लग गया करता खेतर पाल दो, आजकल तो सोरा काम करा क्या सब मॉडर्न जमाने में से सोरा काम कर दिया। चूरू कौन साल ना की झाड़ी के नीचे बढ़िया करता, झाड़ी एक पूरे। हाँ देख अब स्कूल कितनी बड़ी होगी तो बैंक। अब हम निकल रहे हैं चूरू के लिए, क्योंकि मालासर जी की धोख लगवानी है। मालासर जी के बाल उतरते हैं ना पहले, उसके बाद ही मानू टकली होएगा मेरा तो अभी हम जा रहे हैं चूरू मालासर के धोख लगवाने के लिए। बहुत लग रहे हैं इधर उधर घूमा घूमी करने में। ठीक है, अब इसके लिए भी टकली टकली होके आएगा ना माना, माना मेरा टकली टकली होके आएगा। अब बना से समथिंग कुछ और, बस बढ़िया, कुछ और, बस और कुछ बस के अलावा कुछ और। तो बहुत परेशान हो गए, सोच रहे थे कोई बहाना बना देता तो ही सही रहता इधर देखो, कोई बहाना बना देता तो ही सही रहता दो भरे हो रहा खूब जोर को गंदगी। किसी थोड़ी थोड़ी देर भर के लिए
अब हम पहुंच चुके हैं मालासिर जी के और काफ़ी लोगों के बारे में उतरते हैं। हाँ बस ये सारा शुरू हो गया रोड मारा सारा तार के एक चोटी रख दे। मानू ने किसी से बाल नहीं उतरवाए, पहले पापा जी ने ट्राई कर लिया, फिर मम्मी ने लिया, कई देर तक उसको गोदी कि हम मम्मी के तो शायद बस में आ ही जाता। मैं सोची वो कटवा लेंगे तो मैं थोड़ा वीडियो वगैरह शूट कर लूँगी, लेकिन वो किसी के भी बस में नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने ही लिया, उसका मुंह पकड़ के कैसे भी एडजस्ट करके, बस बाल तो उतरवाने ही थे, कैसे भी उसका मुंह पकड़ के दबोच के भैया ने खुद का जो बाल काट रहे थे भैया ने खुद को फ़ोन पे दिया, लेकिन वो भी उठा के फेंक दिया कि नहीं बस मैं बाल नहीं कटवाऊँ। बहुत मुश्किल से थोड़े बहुत बाल कटवाए। फिर बाकी और तो फिर हमने क्या सोचा कि एक बार तो कटी गए, फिर अब घर पे आके फिर उस रिकॉर्डिंग हम उसको पूरा उतरवा देंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई औजार नहीं था कि कंप्लीट सारे बाल उसके उतार दें। फिर उन्होंने उसके सर पे एक सात या छाबड़ी पता नहीं एक सिंदूर से कुछ बनाया, जो तो फिर भी उसने थोड़ा बनवा लिया था, उसमें थोड़ा बहुत ही हिला मानू। ठीक है, मानू के काम से हम यहाँ से फ्री हो गए, लेकिन अभी बहुत सारे मंदिरों में धोख बाकी हैं। भरी दोपहर में पूरे दिन घूमने फिरने के बाद तो कुछ हम आए इंद्रमणि पार्क, हमें बहुत तेज भूख लगी तो फिर हम ये एक इंद्रमणि पार्क है चूरू में, तो सोचा यहाँ पे बैठ के हम खाना वगैरह खाते हैं। फिर वहाँ पे चले घूमे, थोड़ा और घूमे, फिर थोड़ा और घूमे, फिर जाके अपने लिए कोई बढ़िया सी जगह देखी, वहाँ पे बैठे, वहाँ बैठ के फिर थोड़ा खाना वाना खाया। और अभी देखो मानू को बिठाया मिट्टी में तो पता नहीं इतना खुश रहता है। गाँव गया तो गाँव में बस उसको तो मिट्टी चाहिए, मिट्टी दे दो और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि अकेले फैमिली के साथ बैठ के और वो चटनी रोटी और छाछ का जो आनंद है ना, वो भी गांव वाली स्पेशली, वो तो अलग ही है। इतनी टेस्टी लगी है चटनी रोटी और छाछ वहाँ पे ऐसे बैठ के। और फिर मैं और मम्मी तो भूखे भी थे पूरे दिन के, तो अच्छी तो लगी नहीं थी। फिर हमने थोड़ी बहुत वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई, फिर वहाँ से चल दिए, क्योंकि अभी एक जगह और वहाँ से खाना खाने के बाद फिर हम दूसरी जगह धोख लगाने के लिए गए। बहुत जगह हमने धोख लगाई थी, शायद लादड़िया करके कोई गांव था, वहाँ पे फिर हमने धूप वगैरह लगाई। इतने भयंकर वाले थक गए थे ना, अब सुबह से निकले हुए और कंटिन्यू हमने 3 दिन ट्रैवल ही किया था, तो अब यहाँ पे और धूप वगैरह लगा के फिर हम निकले घर के लिए। फिर उसके बाद शाम को वापस से धूप का प्रोसेस शुरू हो गया। और ये मेरा शाम वाला लुक, इसी में ही मैं पूरे गांव में धूप वगैरह लगा के आई थी। बस बाय बाय। अब मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना। इसकी अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगी हैप्पी बिना धूप लगा के नारियल तोड़ के परेशान हो गए थे। हमने खूब जगह धूप वोक लगाई, घूंघट में मैं फ़र्स्ट टाइम पूरे गांव में इतना घूमी थी। हमने खेतों में से खूब फलियां तोड़ी, हम सब ने मिलकर खूब सारी खेतों में फलियां तोड़ी। मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना छोटा तरबूज देखा था खेत में लगा हुआ, और हम सब बैठ के जैसे खेतों में हमने मस्ती वगैरह करा। और उसके बाद वहाँ पे ऊँट की सवारी, ये सब वापस से देखने के लिए मेरा नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।